हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, जो आपकी दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की जो आपकी वैकेंसी आई है, प्राइमरी जो है आपकी प्राइमरी टीचर की आई है, असिस्टेंट टीचर की। ये देख रहे हैं आप, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरीके का फॉर्म दिखेगा। तो मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊँगा कि आपको ये फॉर्म है, इसके अंदर जितनी भी दिक्कतें हैं तो ये आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फर्स्ट नेम जो है आपका, आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम अभिनव है तो मैं अभिनव डाल देता हूँ, अभिनव डाल दिया, ठीक है। मिडिल नेम अगर आपका है तो आप डाल सकते हैं, और लास्ट नेम जैसे मेरा पांचाल है तो मैं पांचाल डाल देता हूँ। तो इसके बाद क्या है, आपको नेशनलिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है, तो आप इंडियंस करना, अगर नहीं हो तो आप अदर्स कर सकते हो। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे ही यहाँ पे जो है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, एसटी है तो ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस। तो मैं आपको जो है इसमें से एक बता देता हूँ। तो अगर आप कोई सा भी चूज़ करें जनरल को छोड़ के, जैसे आप मान लीजिए आप ओबीसी चूज़ करते हैं, तो ओबीसी चूज़ करने के बाद क्या है, आपको यहाँ पे इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने के लिए मांगेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा जो सर्टिफिकेट है आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली का है, ठीक है। तो हमारे जो है ना दो सर्टिफिकेट हैं, एक दिल्ली का सर्टिफिकेट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, जो सेंट्रल की जॉब होती है उनके लिए। तो इस पोस्ट के अंदर जो है आपसे जो है दिल्ली का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, स्टेट का नहीं मांगा है। तो DSSB में आपको स्टेट का डालना पड़ेगा, और जैसे KVS की जॉब आपने बैठी थी तो उसमें सेंट्रल का मांगते हैं। तो इसमें जो है आपको इस तरीके का आपके पास जो है एक होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट ओबीसी का, आपको वो अपलोड करना है। तो आप ध्यान रखना इस बात का कि आप जो है गलत अपलोड ना कर दें। ये वाला आपको बिल्कुल भी फिल नहीं करना जिसपे ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली लिखा हो, आपको ये वाला फिल करना है, ठीक है। तो ये आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो फिल हो जाएगा, ये आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे ये आपका अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्स, जो अगर आप फीमेल है तो फीमेल कर सकते हैं, मेल है तो मेल कर सकते हैं, ठीक है। फादर का नेम आपका जो भी है, जैसे मैं यहाँ पे राजेश कुमार डाल रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी फादर नेम है आपका, आप वो भर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं, XYZ जो भी है आपका, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आप डालना है। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, तो आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे दिखा रहा है अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे क्या अपलोड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप शुड बी JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF फॉर्मेट ऑनली, साइज शुड बी लेस देन 2 MB। तो आपका जो साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे अपना 10th का सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो है आपको अपनी ईमेल डालनी है, जो भी आपकी ईमेल है आप अपनी ईमेल डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे चूज़ सीटेट सर्टिफिकेट। तो मैं आपको इसमें भी एक मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। और पहले अगर आपके पास, अगर आप जो है, अगर आपके पास MB कम करने वाला नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको अपने फ़ोन में या फिर आपके पास लैपटॉप है तो आपको ना इस तरीके का जो है ये ओपन करना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो मेन फॉर्म है मैं उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करके और अपना साइज़ सेलेक्ट करके आप उसको जो है कंप्रेस कर सकते हैं। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो जो भी आपका फॉर्म है, यहाँ पे आपको जो सीटेट सर्टिफिकेट डालना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सीटेट सर्टिफिकेट मेन कौन सा डालना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ना, इस तरीके का जो है आपका डिजी लॉकर से जिन भी बच्चों ने जो है अपना सीटेट क्वालिफाइड है उनको जो है इस तरीके का जो है डिजी लॉकर पे अपना मिलेगा CBSE का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पर, लेकिन आपको जो है क्या नहीं डालना, आपको इस तरीके की एक मार्कशीट भी मिलेगी जहाँ पे मार्क्स स्टेटमेंट लिखी होगी, आपको ये अपलोड नहीं करनी है। तो आपका ये जो डिजी लॉकर एप्लीकेशन है आपको ये लैपटॉप पे भी मिल सकती है और आपको फ़ोन में भी मिल सकती है। तो आपको इस पर अपना जो है साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप करने के बाद आपका जो है आधार कार्ड नंबर मांगेगा, तो आप ना वहाँ से अपना कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं सीटेट का। तो आपको इस तरीके का जो है ये मार्क्स स्टेटमेंट नहीं डालना, ये याद रखना। आपको जो है अपना ये जो आपका ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो डालना है। तो आप यहाँ फॉर्म में देख सकते हैं सीटेट का सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक है। तो आप इसमें गलती बिल्कुल मत करना। तो जो भी आपका एड्रेस है और जो भी सिटी है आपकी और जो स्टेट है, आप ये जो है डाल सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एड्रेस आपको डालना है, पिन कोड अपना डाल लेना है। और अगर आपका सेम जो है परमानेंट एड्रेस है, जो आपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डाला है, तो यहाँ पर आप इस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है मेन मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताता हूँ, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या डालना है, आप यहाँ पर 10th क्लास भी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप 10th क्लास लिखेंगे तो बहुत बच्चों को इशू ये है कि हम इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th क्लास ऑनवर्ड। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है प्रोवाइड डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो 10th क्लास की आगे की डालनी है। पर लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे क्या है, ये इन्होंने यहाँ पे जो है इन्होंने अपना एक वो दे रखा है कि इसके अंदर जो है आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ये इसकी पीडीएफ भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये थर्ड पॉइंट देखिए, मस्ट हैव पास्ड हिंदी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। तो यहाँ पे जो है इस फॉर्म में जो है आपको यहाँ पे जो है ये चीज़ फिल करनी पड़ेगी अपनी 10th की क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो आपको चाहे बेशक कोई बताए चाहे ना बताए, तो आपको यहाँ पर 10th क्लास की जो है अपनी क्वालिफिकेशंस भरनी पड़ेगी। तो आप किसी की भी बातें में मत आना, आपको यहाँ पर सबसे पहले 10th क्लास की क्वालिफिकेशंस डालनी है, ठीक है। और उसमें ये भी डालना है कि आपने हिंदी और जो इंग्लिश है वो आपने की है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्म पे ले चलता हूँ। अब आप देखिए आपको क्वालिफिकेशन में 10th क्लास डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सेकेंडरी भी डाल सकते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी आपने करा है। जैसे किसी का नाम मैं बता देता हूँ, कोई भी स्कूल है जैसे डीपीएस फेमस स्कूल है, तो आप डीपीएस डाल सकते हैं यहाँ पे, डीपीएस स्कूल, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आप डीपीएस स्कूल डालेंगे उसके बाद जो है आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, और किसी का एडिशनल सब्जेक्ट है तो वो ना डालें। तो आपको यहाँ पे टोटल अपने 5 सब्जेक्ट भरने हैं, ठीक है। बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है आपको यहाँ पे सीबीएसई डालना है, ठीक है। आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके अंदर जो है आपकी पासिंग मंथ ये लिख रखा है, और ये आपका जो है ये यहाँ पे पासिंग ईयर है, ठीक है। और ये जो है आपको, अब मैं आपको फॉर्म पे लेकर चलता हूँ। तो ये आपका फॉर्म है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे अपना पासिंग मंथ डालना है, आपका जो भी XYZ है, और आपको यहाँ पे अपना पासिंग ईयर डालना है। तो आप अपना पासिंग ईयर जैसे 2020 है किसी का तो 2020 डाल सकते हो, और यहाँ पे पासिंग मंथ है आपका जो भी, अगर 5 मंथ है तो 5 डाल सकते हो, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आपको कितने लिखने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है आपको मार्क्स कैसे निकालने हैं इसका पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो देखिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो जैसा आपने अभी देखा, तो अभी आपको जैसे आप पासिंग ईयर कंप्लीट करेंगे, पासिंग मंथ डालेंगे, तो आपको टोटल मार्क्स डालने हैं। तो इसमें जो है मेन इशू जो बच्चों को आ रहा है ना, वो मैं मेन इशू बताता हूँ कि मेन दिक्कत क्या है। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, मैंने जो है ये परसेंटेज का समझाया था, पर लेकिन इसमें क्या एक इशू जो बच्चों को आ रहा है, जैसे आप क्या है, जैसे ये आपके ना ग्रेड पॉइंट दे रखे हैं, तो आप टोटल ग्रेड पॉइंट को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, तो आपके सब्जेक्ट वाइज नंबर आ जाएंगे। तो ये आपके टोटल सब्जेक्ट वाइज नंबर है। तो ये 351.5 जो है आपके टोटल नंबर आ गए, और टोटल आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी 70.3। और क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 7.4 को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 9.5 से, तो आपका जो है 70.3 परसेंटेज आ जाएगी। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करने जाओगे, जैसे ही आप यहाँ पे टोटल मार्क्स डालोगे, तो टोटल मार्क्स आप 500 डालोगे, ठीक है। और जब मार्क्स ऑब्टेन डालोगे 351.5, तो आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स अलाउड दिखाएगा, तो आपसे ये होगा नहीं, ठीक है। तो जिन बच्चों के नंबर्स पॉइंट में नहीं है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जिनके पॉइंट में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो उनके लिए मेन सॉल्यूशन ये है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो समझाया है आपको, यहाँ पे मैंने ये समझाया है, जैसा आप देख पा रहे हैं जिन भी बच्चों को दिक्कत है, तो यहाँ पे जैसे ग्रेड पॉइंट 8 है तो मैंने इसका 8.0 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ग्रेड 7 का 7.0, ग्रेड 7 का 7.0, फिर ग्रेड 8 है, ग्रेड का 8.0, फिर 7 है 7.0। तो टोटल इनका ऐड करके कितना आ रहा है 37.0, ठीक है। फिर जो है इनके जो मार्क्स मिले आपको कितने में से मिले, 10.0 में से। तो ऐसी 5 जो टोटल सब्जेक्ट है 5 है आपके, और यहाँ पे भी मैंने टोटल 10.0 5 बार लिखे हैं। तो आपका टोटल कितने मार्क्स हो गए 50.0, और उनमें से मिनिमम मार्क्स कितने हैं आपके 37.0, जैसा आप देख रहे हैं। तो आप ऐसा अपनी मार्कशीट में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 37.0 परसेंटेज निकालने के लिए आपको डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से। तो 37.0 को डिवाइड करा जैसे 50.0 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.74 आएगा। तो आपको 0.74 को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, तो फिर आपका आंसर आएगा 7.03। और 7.03 को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, तो आपकी परसेंटेज कितनी निकली 70.3।
तो आप जैसा देख पा रहे हैं, आप इससे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 7.4 को आप मल्टीप्लाई करके देखना 9.5 से, तो आपका आंसर भी 70.3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका प्रोसेस है बिल्कुल ठीक है, और आप फॉर्म में ना एक भी गलती नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीज़न ये कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ टोटल मार्क्स में और मिनिमम मार्क्स में आपको क्या डालना है। जैसे ही आपका फॉर्म है तो आपको यहाँ क्या करना है, 50.0 डालना है, ठीक है। और आपको जो ऑब्टेन मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स में आपको क्या डालना है, 37.0, ठीक है। तो आपका जो है ये इशू जो है सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और आपको ना यहाँ पे अपनी CGPA क्या डालनी है, आपको CGPA डालनी है यहाँ पे 7.4, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है, जो आपकी 10th की जो फाइल है आपको वो सेलेक्ट करके डाल देनी है। तो ये जो इशू था आपका ये ठीक हो चुका है, और यहाँ पे आपको अपने टोटल 5 सब्जेक्ट भर देने हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी 12th की क्लास अपनी 12th की जो है क्वालिफिकेशन डालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीनियर सेकेंडरी। सीनियर सेकेंडरी आप जैसे ही लिखेंगे, और किसी को सीनियर सेकेंडरी नहीं लिखना तो वो यहाँ पे जो है 12th भी लिख सकते हैं, ऐसे करके। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने DPS का एग्जांपल दिया तो आप DPS अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं। टोटल आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पढ़ने जो भी आपके 12th में थे, आर्ट्स में थे, कॉमर्स में थे, साइंस में थे, जो भी आपके थे आप पढ़ सकते हैं। बोर्ड में आपको यहाँ पे CBSE डालना है, ठीक है। पासिंग मंथ और पासिंग ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं, ठीक है। तो पासिंग मंथ और पासिंग ईयर देखो, पासिंग मंथ जो है ये दे रखा है आपका 5 मंथ, पासिंग ईयर 2015। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पासिंग मंथ में आपको 5 डालना है और पासिंग ईयर में 2015, जो भी आपका है आप वो डाल सकते हैं। टोटल मार्क्स आपको कितने डालने हैं, तो 12th के निकालने तो बहुत ईजी है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है सारे मार्क्स जो है 100 में से है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी जो है 5 मार्क्स लेने हैं, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन होता है वो जो है एडिशनल सब्जेक्ट होता है, ये लिखा भी रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, 53, 57, 72। तो आपको क्या करना है, टोटल आपके जितने भी मार्क्स हैं आप यहाँ पे 500 डाल दो, और जो भी आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं लाइक 351, तो आप 351 डाल सकते हैं। और जो भी आपकी परसेंटेज आ रही है लाइक 70 बन रही है तो आप 70 डाल सकते हो। और यहाँ पे चूज़ फाइल करनी है आपको। चूज़ फाइल करने के बाद आपको अपनी जो 12th की मार्कशीट है आपको वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपका एक जगह 10th का हो गया, एक जगह 12th का हो गया। फिर आपको दोबारा ऐड मोर करना है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में क्या डालना है आपको, यहाँ पे डिप्लोमा इन, अगर आपका स्पेशल है तो आप स्पेशल डाल सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन। और अगर एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री डाल सकते हैं, जो नॉर्मल टीयर होता है, ठीक है। आप इस तरीके से जो है यहाँ पे ये डाल सकते हैं। इसके बाद क्या, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो भी आपका नेम है इंस्टीट्यूट का, लाइक XYZ, जो भी आपने जहाँ से करा है उसका जो नेम है आप वो डाल सकते हैं। सब्जेक्ट में यहाँ पे आप D.Ed ऐसे करके ऑल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, या फिर आप सारे सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं आपको बता देता हूँ, आपको गलती नहीं करनी। बोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या डालना है, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है जिन्होंने नॉर्मल डाइट करी हो तो यहाँ पे जो उनको बोर्ड क्या डालना है, SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्या है आपका, ये आपका बोर्ड है, ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो जिनका बोर्ड यहाँ पे SCERT है तो वो यहाँ पे क्या SCERT डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो स्पेशल वाले हैं, तो जो स्पेशल वाले, मैं स्पेशल वालों के लिए भी बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे अपना बोर्ड क्या डालना है, आपको यहाँ पे ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, NIPMET डालना है, ठीक है। और ये भी डालना है NBER, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो जैसे आप फॉर्म पे जाएंगे तो जिसका भी जो है तो वो यहाँ पे ऐसे करके NIEPM NIPMET, ठीक है, NIPMET और NBER आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पासिंग मंथ डालना है, अपना पासिंग ईयर डालना है, ठीक है। ये भी जो है आपकी जो मार्कशीट होगी उस पर जो है मेंशन पासिंग ईयर और पासिंग मंथ आपकी मार्कशीट पे मेंशन किया होगा। और टोटल मार्क्स मैं बता देता हूँ और ऑब्टेन मार्क्स बता देता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपने SCERT से करा है तो SCERT के जो टोटल मार्क्स है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2300 है, और मार्क्स ऑब्टेन लिखे हुए हैं 1796। तो आपको यहाँ पे यही फिल करना है। तो आपको यहाँ पे मेन जो है टोटल मार्क्स 2300 डालने, ठीक है। और मार्क्स ऑब्टेन आपके जितने भी है 1700 कुछ है, तो 1700 कुछ डालने हैं आपको, ठीक है। और अगर आपने स्पेशल में किया है, अगर आपने स्पेशल में किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का आपका जो है, आपके पास जो है इस तरीके की एक मार्कशीट होगी,
जितने भी बच्चों ने स्पेशल में किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैक्सिमम मार्क्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे। तो ये जो मैक्सिमम मार्क्स है ना, जितने भी लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप जितने देख पा रहे हैं ना, ये मैक्सिमम मार्क्स जितने भी लिखे हुए हैं, ये जितने मैक्सिमम मार्क्स हैं ना, आप इनको टोटल करना है, फर्स्ट ईयर के भी और ये आपके जो है सेकेंड ईयर की। तो टोटल आप जब इनका करोगे ना, तो टोटल आपका निकल के कितना आएगा इन सब का, 1250 और 1250। ठीक है, तो टोटल आपका कितना बैठता है, आपका टोटल बैठता है यहाँ पे, जैसे ही आपका टोटल बैठेगा 2500। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, 2500 डालना है, और मार्क्स ऑब्टेन आपके जितने भी होंगे वो डालने हैं, और परसेंटेज अगर आपकी पॉइंट मारी है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो भी आपकी परसेंटेज है, और यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करके चूज़ कर लेनी है। ठीक है, फिर आपको दोबारा ऐड मोर पे करना है, तो जिन भी बच्चों की ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन सेम एज इट इज़ डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको होपफुली समझ में आई होगी, कोई गलती नहीं करेंगे। और जिनका भी वर्क एक्सपीरियंस है कोई भी जगह का, तो आपको यहाँ पे पोस्ट के नाम डालना है कि आपने किस पोस्ट पे वर्क किया, चाहे आपने बेशक गवर्नमेंट में हो, अपना नाम डालना है, और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डालना है कि वो रेगुलर थी या कॉन्ट्रैक्ट पे थी, कब से स्टार्ट करी थी, कब तक करी थी, और कितने टाइम के लिए की थी। पे स्केल डालना है आपको मंथली, और आपको अपना नेचर भी बताना है कि आप वहाँ पे एग्जैक्टली क्या वर्क करते थे, क्या काम होता था आपका, और आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, तो इससे जो है ये मेन आपको फ़ायदा करेगा, ये सिलेक्शन में आपको फ़ायदा करेगा। फिर आपको क्या करना है, एंड में चूज़ फाइल करनी है। यहाँ पे जो आपकी जो फाइल है फ़ोटो, वो आपको चूज़ करनी है, और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर चूज़ करने हैं। ये याद रखना, 50 KB से कम में चूज़ करने, दोनों ही दोनों। ठीक है, और फॉर्मेट कोई सा भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इससे जो है अपनी फ़ाइल आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब अपने फॉर्म पे जाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, और आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जो कोड होगा आपका BKUMC, उसके बाद सबमिट कर देना है, और जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। होपफुली मैंने इसमें वीडियो में जो है सारी चीज़ें बता दी हैं, और मैं जो है इसके अंदर जो है मैं आपको जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहे वो कंप्रेशर है, चाहे वो फॉर्म का लिंक है, चाहे वो फॉर्म की PDF है। ठीक है, या फिर आपका CTET का है, या फिर आपका जो आपको डिजीलॉकर से निकालना, मैं जितनी भी लिंक्स हैं वो प्रोवाइड मैं कर दूंगा। और बाकी ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ आप चैनल को फॉलो करिए, और जितने भी लोग हैं आप उनको जो है इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो जो है गलती ना करें, और इस तरीके की वीडियो के लिए आप जो है डिसेबिलिटी अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मैं इस तरीके की अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप वीडियो पे बने रहें। और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप जो है कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका आपको जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो जब तक के लिए बाय, और प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।